5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी ने अमूमन मोदी के चेहरे को आगे करके ही चुनाव मैदान का रुख किया और जनता ने, खास तौर से हिंदी हार्टलैंड की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा भी किया और यही वजह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को शानदार जीत मिली। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। 4 राज्यों में से कम 3 के नतीजों ने ये संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि हिंदी हार्टलैंड में मोदी की गारंटी पर जनता को पूरा एतबार है। इसलिए गारंटी पीएम मोदी ने दी और उस पर मुहर जनता ने लगा दी। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में जनता ने 3 राज्यों में कमल खिला दिया, बीजेपी की जीत का परचम लहरा दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत से ये तय हो गया कि पीएम बनने के 10 साल बाद भी मोदी मैजिक जरा भी कम नहीं हुआ है। सभी मतदाताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। विपक्षी दलों की एकजुटता, पूरे जोश के साथ इंडी अलायंस का गठन और इन सब के बीच एक सुर से पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसने का जरा भी असर जनता पर नहीं हुआ। जहां बीजेपी पहले से सत्ता में थी वहां उसने वापसी कर ली और जहां नहीं थी वहां कांग्रेस को जड़ से उखाड़ दिया। जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। जनता का फैसला आते ही बीजेपी में मोदी की तारीफों के पुल बांधे जाने लगे। गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति का भाई, इनको कोई सम्मान के साथ मुख्य धारा में ला सकता है तो वो और कोई नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी। सत्ता के सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत का सिग्नल मिलते ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पीएम की तारीफ में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। मांडविया ने पीएम मोदी की तारीफ में एक पोस्टर भी पोस्ट किया। जनता से मिले अपार समर्थन के बाद पीएम मोदी भी अभिभूत हैं। सभी मतदाताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाजपा पर भरपूर स्नेह दिखाया है। दो 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद आज मिजोरम को छोड़कर 4 राज्यों के नतीजे सामने आए। राजस्थान में हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का रिवाज बरकरार रहा। गहलोत की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं, पायलट को साथ लेकर चलने की रणनीति, आखिरी वक्त की तमाम कोशिशें मोदी की गारंटी के आगे धराशायी हो गई। लाल किताब के पन्नों में गहलोत की हार दर्ज हो गई।
इसलिए अब पार्टी के अंदर भी मोदी की जय जयकार शुरू हो गई। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। मोदी जी की गारंटी है। मध्य प्रदेश में तो मामा ने चमत्कार कर दिया। बीच में 1.5 साल के कमलनाथ के शासनकाल को हटा दे तो लगातार 4 टर्म से शिवराज सीएम बने हुए हैं। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में उनके लिए लौटना मुश्किल लग रहा था, लेकिन शिवराज के लाडली बहना योजना का जादू चल गया। शिवराज ने इमोशनल कार्ड भी चला, जनता के बीच जाकर ये भी बताया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इन सब के बावजूद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम का चेहरा नहीं बनाया। ब्रांड मोदी पर पार्टी ने दांव खेला और दांव सही चल गया। जनता ने रिजेक्ट किया है भ्रष्टाचार को, अहंकार को, झूठे वादों को। जो जन घोषणा पत्र में इन्होंने किया था, जनता ने उस छल को रिजेक्ट किया है। शराब घोटाले को रिजेक्ट किया है, कोयला घोटाले को रिजेक्ट किया है, महादेव ऐप में मुख्यमंत्री की भागीदारी को जनता ने रिजेक्ट किया है। मध्य प्रदेश में तो बेशक शिवराज थोड़ा बहुत मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में पार्टी का कोई दमदार लोकल चेहरा तक नहीं था। मोदी के चेहरे के दम पर बीजेपी ने जनता के सामने गारंटी का पिटारा खोला, जिसका असर ये हुआ कि पोल पंडितों के सारे गुणागणित फेल हो गए और यहाँ भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल कर ली। इसलिए छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता भी मोदी का जयकारा लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। कहने की जरूरत नहीं है कि न विपक्षी एकता काम आई, न इंडी अलायंस का असर हुआ, न ही प्याज टमाटर की महंगाई चल पाई और न ही तेल पेट्रोल सिलेंडर का दांव चला। सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी ने कायदे से बाजी मार ली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल कर बीजेपी ने विरोधी दलों को चारों खाने चित कर दिया। इस जीत के बाद ये साफ हो गया कि हिंदी हार्टलैंड में मोदी मैजिक न सिर्फ बरकरार है बल्कि और ज्यादा असरदार हो गया है। बहरहाल चुनावी नतीजों के बाद सीएम की कुर्सी की रेस तेज हो चुकी है। बीजेपी ने जीत का परचम लहराया तो अब सीएम की कुर्सी को लेकर इन सूबों में रेस तेज हो चुकी है। सीएम की कुर्सी की रेस में कई दिग्गज लगे हुए हैं, लेकिन सब एक नाम केवलम का फॉर्मूला अपना रहे हैं। सबको पता है कि ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा तो ही कुर्सी मिलेगी, इसलिए जीत का सेहरा एक सिर पर बांधने की होड़ मची है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अरे मामा, ये तो ठीक है कि जीत के बाद नेतृत्व का जयकारा लगाना जरूरी हो जाता है, लेकिन मोटा भाई को कम आंकने की गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि मोदी के नेतृत्व के साथ मोटा भाई की रणनीति की जुगलबंदी का लोहा विरोधी भी स्वीकार करते हैं। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। हाँ, अब ठीक है, लेकिन नड्डा जी को क्यों भूल गए? आफ्टर ऑल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला, मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। साफ है कि लीग मैच जीतने के बाद शिवराज सिंह फाइनल कप उठाने की तैयारी में शिद्दत से जुट गए हैं, लेकिन एक नाम केवलम का ये फॉर्मूला अकेले शिवराज ही नहीं बल्कि और भी लोग आजमा रहे हैं, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है।
सिंधिया जी ने तो एक सांस में सबके लिए पत्रम पुष्पम अर्पित कर दिए। उधर छत्तीसगढ़ में भी इसी एक नाम केवलम के फॉर्मूले को आजमाया जा रहा है। 5 साल तक सत्ता से बेदखल रहे रमन सिंह को बेखुदी में ही उम्मीद जगी है, इसलिए वो पूरी ताकत से जयकारा लगा रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। जिन घोषणाओं को छत्तीसगढ़ ने तय किया, वो चाहे किसानों के लिए 3100 रुपया की धान की खरीदी का हो, महिलाओं को 12,000 रुपया देने की बात हो, या फिर 2 साल के बोनस देने की बात हो, और अन्य विकास के कामों की, मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाया है। छत्तीसगढ़ के 3 बार सीएम रह चुके रमन सिंह के मन में सीएम की कुर्सी का लड्डू फूटना स्वाभाविक है, लेकिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव भी इशारों में खुद को रेस में बता चुके हैं। इसीलिए ये भी एक नाम केवलम का फॉर्मूला आजमा रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता मुक्ति चाहती थी, मोदी की गारंटी पाना चाहती थी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया। छत्तीसगढ़ की जनता ने बेशक मोदी की गारंटी पर भरोसा करके राज्य में कमल खिलाया हो, लेकिन लगता है कि अरुण साव अकेले पीएम मोदी के भरोसे नहीं हैं। इसीलिए सूबे में कमल खिलते ही मंदिर पहुंच गए, जय मां बड़की दाई के दर पर जाकर दंडवत किया। कौन जाने जय मां बड़की दाई की कृपा हो जाए। दिलचस्प ये है कि मोदी की गारंटी के दावे और बड़की दाई के मंदिर में चढ़ावे के बाद अरुण साव ने बड़े ही नजाकत के साथ सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी भी पेश कर दी। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि पार्टी को बहुमत मिले, पार्टी की सरकार बने, और हम उसमें सफल होते दिख रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता ने इसके लिए मेहनत की, संघर्ष किया, और अब छत्तीसगढ़ में पार्टी को बहुमत मिल ही गया है। तो सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, ये पार्टी का विधायक दल और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो ठीक है, लेकिन राजस्थान में कुर्सी का दावेदार कौन है, इस पर समूची बीजेपी मौन है। वैसे राजस्थान की बीजेपी की परंपरागत सीएम वसुंधरा राजे एक नाम केवलम वाले फॉर्मूले को लेकर एक्टिव हो गई हैं। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। चलिए मान लिया कि राजस्थान में मोदी की गारंटी की जीत है, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर अभी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है तब तक एक नाम केवलम का जाप यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद 4 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं। कहीं जश्न का माहौल है तो कहीं पर मातम पसरा हुआ है। कहीं तो ईवीएम को कसूरवार बताकर बटन दबाने वाली व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया गया है। कुल मिलाकर 4 राज्यों के नतीजे आने के बाद सियासी पारा हाई है। बीजेपी खेमे में जबरदस्त जश्न का माहौल है, देखिए। असीम बहुमत के साथ मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को एक सबको बधाई। जनता ने रिजेक्ट किया है भ्रष्टाचार को, अहंकार को, झूठे वादों को। धरातल को देख रहा था कि इस बार का चुनाव राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए कर। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है।
और मोदी जी के मन में भी एमपी है। एग्जिट पोल एक तरफ, ओपिनियन पोल दूसरी तरफ, नेताओं के तमाम दावे तीसरी तरफ। लोकतंत्र में असल जनार्दन तो जनता होती है। अब की बार जब जनता का फैसला सामने आया तो सबका माथा चकराया। सुबह सुबह जो रुझान दिख रहे थे वो अब नतीजों में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही नतीजों के रुझान सामने आने लगे हैं। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में जश्न की तैयारी थी। जश्न का मौका जनता ने नहीं दिया तो प्लान बी वाले पोस्टर बैनर लेकर हरकत में आ गए। ईवीएम को बैन करो। राहुल प्रियंका गांधी सेना के जोशीले योद्धा ईवीएम को पानी पी पी कर कोसने लगे। ईवीएम को बैन करो। ईवीएम को बैन करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। ईवीएम को बैन करो। भला हो जनता का कि 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी पटखनी दे दी, वरना राहुल प्रियंका गांधी सेना वालों के ये पोस्टर धरे के धरे रह जाते। वैसे राहुल प्रियंका गांधी सेना के निष्ठावान सैनिकों को शायद नहीं पता कि इनके ईवीएम को कोसने से थोड़ी देर पहले कांग्रेस की कद्दावर नेता रेणुका चौधरी साहब जी जीत हमारी होगी वाले अंदाज में बयान दे रही थीं। पब्लिक की नस पकड़े हम और समझ में आ गए कि एक बदलाव बहुत बड़ी तौर से होने वाली है और हो रही है। उसी अंदाज में चल रहे हैं। हाँ, आगे पीछे चलेगा थोड़ी देर, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीत हमारी है, मैं पूरा उम्मीद रख रही हूँ। रेणुका चौधरी जो कहे साहब, राहुल प्रियंका गांधी सेना वालों के ये पोस्टर बैनर तो काम आ गए, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंगाए गए लड्डुओं का क्या होगा। ऐसी करारी हार के बीच कौन खाए और कौन खिलाए। चिंता की बात यह है और दुख भी लगता है, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने दफ्तर में लड्डू मंगवाए हुए हैं, उन लड्डुओं को क्या होगा, क्योंकि यहाँ हमारे कार्यकर्ता पूरे भर जाएंगे, तो थोड़े लड्डू इधर भिजवा दीजिए। वाह जनाब, कांग्रेस वाले अपने लड्डू बीजेपी दफ्तर भिजवा दें, ये तो सरासर नाइंसाफी है। लड्डू चाहिए तो सौदा कीजिए, पूरे नहीं तो कम से कम आधे दाम पर खरीदने की पेशकश कीजिए, क्योंकि कांग्रेस को तेलंगाना में बहुत सारे लड्डुओं की जरूरत है। तेलंगाना के गठन के बाद पहली बार सूबे में कांग्रेस की सरकार जो बनी है, विचित्र हाल कर दिया जनता ने। आलम ये हो गया है कि कहीं दीप जले कहीं दिल। तेलंगाना में कांग्रेस जश्न मना रही है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मातम का सा माहौल है। और इस माहौल में जले पर नमक छिड़कने वाले भी कम नहीं हैं। कह रहे हैं जादूगर का जादू खत्म हो गया। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। चुनावी राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हार जाए तो सटक सीताराम और जीत जाए तो विरोधियों को रगड़ रगड़ कर धोने की कुलबुलाहट बढ़ जाती है। कांग्रेस ने जब हिमाचल और कर्नाटक विधानसभा में जीत का झंडा लहराया तो बजरंगबली के नाम पर बीजेपी को धोया, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत पर बीजेपी बजरंगबली का गदा भाज रही है। जो कांग्रेस पार्टी कभी भगवान राम के अस्तित्व को नकारे, भगवान राम के मंदिर बनाने में रोड़े अटकाए, और हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनका आशीर्वाद कांग्रेस को कभी मिल नहीं सकता है। हार की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, जो आमतौर पर चुप रहते हैं वो भी मजे लेने लगते हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस की लुटिया डूबी तो बीजेपी वाले राहुल गांधी को लंबी छुट्टी पर विदेश भेजने का टिकट बुक कराने लग गए। कुल मिलाकर
भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। अब जो लोग विदेश यात्रा पर छुट्टी मनाने जाना चाहते थे वो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं।